चलो सुनो, कल तक जो है ना भैया, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया था और फ्यूचर हो गया था कॉन्टिन्यूस। पहले फ्यूचर को एंड कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे तरीके से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस समझाऊंगा। देखो फटाफट से, फ्यूचर परफेक्ट। कोई बताएगा फ्यूचर के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल या सेल? किसका यूज करोगे? विल या सेल। और भाई टेंस किसका है? परफेक्ट का। परफेक्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव का। किसका यूज करते हैं? हैव का। और भाई परफेक्ट होने की वजह से ही हमें यहाँ किसका यूज करना पड़ता है? वर्ब के थर्ड फॉर्म का क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलो लिखो, ईसा ब्लैंक, ईसा ब्लैंक ब्रिंग ए न्यू कार, ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ। तुम दोनों की बुद्धि खराब हो गई, क्या बात है? वो सर लिख तो रहे हैं, उस पर तो कुछ काम नहीं है। ईसा ब्लैंक ब्रिंग अ कार नेक्स्ट मंथ। इसको बना दीजिए भैया, पॉजिटिव बनाइए पहले इसका, फिर नेगेटिव बनाइए, क्लोज एंडेड बनाइए। क्लोज एंडेड का मतलब क्या समझ में आता है? इंटेरोगेटिव। ठीक है, और फिर क्या बनाना है आप लोगों को? ओपन एंडेड। अभी तक कितनी क्लास हो गई टेंस की? वैसे 5। कितनी हो गई है? 5। क्लास नंबर 6। पहले पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, और क्या बनाओ भैया? इंटेरोगेटिव बनाओ, और फिर क्या बनाओ? ओपन एंडेड बनाओ। ये तुम 1 घंटे बैठ के ग्रामर पढ़ रहे हो ना? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल पागल इंसान है, क्या बात है तू? तो भाई क्लोज एंडेड ईसा है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन होता है। अब हमें देखना है लगाना क्या है। लगेगा किसके बेसिस पर? आपको काम देखना पड़ेगा। अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने क्या लाएगी? एक नई कार लाएगी। फ्यूचर की क्या है? एक्शन है, फ्यूचर एक्शन है। हो सकता है ला पाए, हो सकता है नहीं भी ला पाए, हो सकता है जिंदा ही ना रहे तब तक। किसी ने कुछ देखा थोड़ी, फ्यूचर का काम है। और जब फ्यूचर का काम होता है तो उसे हम नॉट फिक्स्ड की कैटेगरी में रखते हैं। नॉट फिक्स्ड की कैटेगरी में रखना मतलब आई बी के साथ बिल का, सेल का यूज करना, और अदर के साथ किसका यूज करना? बिल का यूज करना। ईसा जो है अदर की कैटेगरी में आएगी, इसीलिए हमें इसके अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा? विल। ईसा विल ब्रिंग, सॉरी, विल हैव ब्रॉट, विल हैव ब्रॉट अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। आप पर कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। नेगेटिव बनाऊंगा तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे? हाँ आगे, विल नॉट हैव ब्रॉट ए न्यू कार नेक्स्ट मंथ। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? कहाँ लगाते हैं नोट? मेन वर्ब से पहले। लेकिन हैव मेन वर्ब है यहाँ? हैव मेन वर्ब दिख रही है तुम्हें? हैव क्या है यहाँ? हैव क्या है यहाँ? मेन वर्ब। कुछ घोंचू इसको आज भी क्या समझते हैं?
हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, वो आज भी विल हैव को क्या मानते हैं, हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। कोई बताएगा? चलो अभी देखते हैं इसको। अब इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, विल ईसा हैव ब्रॉट a new car next month। a new car next month, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? हाँ, ईसा सॉरी विल ईसा हैव ब्रॉट अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। क्या दिक्कत है भाई यहाँ पर? निकलने दो उसको यार। यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। और एक क्वेश्चन मार्क ना होने की वजह से एग्जामिनर काटेगा कि नहीं काटेगा उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसको पूरा गलत जरूर करूंगा। ओपन एंडेड मैंने तुम्हें पहले ही भाषा में समझा रखा है कि सबसे पहले या तो वो खुद लिख करके देगा कि इस चीज को गायब करो, नहीं लिख करके दे, खुद से ओपन एंडेड बनाना हो तुम्हें पेपर में तो लिख करके आएगा बेटा कि इसका हु से बनाओ, व्हाट से बनाओ या इससे बनाओ। अब हमें तो सबसे पहले निशाने पर कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट को किससे टांगते हैं हम, हु से, तो हु टांग दिया पहले अपन ने, ठीक है। जब हु को टांगा तो सब्जेक्ट हट जाएगा, मतलब अब किसका यूज नहीं होगा, ईसा का यूज नहीं होगा। अब आपके पास कोई चॉइस तो है नहीं भैया कि बिल लगाए कि सेल लगाए, मैंने तुम्हें ये भी समझाया था। यहाँ तो भाई आगे का एक्शन तो पूरा वही है ना, आगे का पूरा एक्शन तो वही है, बस आई भी नहीं होना चाहिए। आई भी नहीं है तो फिर सबके साथ क्या लगाएंगे, विल, हु, विल हैव ब्रॉट अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ क्वेश्चन मार्क। और क्या, हाँ भैया पूछ। सर ईसा के बदले आई होता तो तब भी सब बिल लगता? हाँ नहीं, फिर सेल लगाते भाई, फिर क्यों लगाते? तो अच्छा यहाँ पता होता तो तुम्हें नहीं। इसमें नहीं लगाते, हाँ। इधर नहीं लगाते। अगर यहाँ मान लीजिए सपोज करना भाई का क्वेश्चन ऐसे है कि अगर यहाँ क्या होता, आई होता, क्या होता, आई, सपोज करना बात को, तो हमने बनाया तो इंटेरोगेटिव इसी से है, किससे बनाया, इसी से। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए जस्ट कि आपको क्वेश्चन में, आपको कोई एग्जाम में एक क्वेश्चन लिख करके दिया गया जिसमें आपको क्या लिखा गया, हु, और आपसे यहाँ से क्या हटा लिया गया, बिल को हटा लिया गया, और अब आपसे कहा कि आप क्या भरो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरो, बिल भरो कि सेल भरो। अब तुम्हें तो पता नहीं है कि आई था कि बी था कि क्या था, कोई हमारे पास तो जजमेंटल तो है नहीं। आप आगे काम देखोगे भैया कि एक क्या लाएगा, नई कार लाएगा, ना तो आई दिया और ना फिर क्या दिया, बी दिया। और मैंने तुम्हें बताया है मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं हो, मैंने तुम्हें 2-3 बातें बहुत अच्छे से याद कराई है जिनको मैं क्या मानता हूँ, प्रायोरिटी रूल्स मानता हूँ। क्या मानता हूँ, प्रायोरिटी रूल्स। कोई बताएगा कौन कौन से प्रायोरिटी रूल्स बताए हैं मैंने तुम्हें? मैंने तुम्हें एक तो जेंडर का बताया है ना, दूसरा मैंने बेटा तुम्हें नंबर का बताया है। अब नंबर 1 2 3 नहीं, सिंगुलर प्लूरल वाला। फिर मैंने तुम्हें किसका बताया है, टेंस का, ये भी बताया है मैंने तुम्हें। दूसरा यहाँ मैं तुम्हें बिल और सेल का भी बता देता हूँ। देखो भाई, जेंडर समझ में नहीं आता तो जेंडर कौन सा मानते हैं, मेल। नंबर समझ में नहीं आता तो नंबर कौन सा मानते हैं, सिंगुलर। टेंस समझ में नहीं आता तो टेंस कौन सा मानते हैं, प्रेजेंट। और जब बिल सेल समझ में नहीं आए तो फिर क्या मानते हैं, बिल। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ? भाई यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, यहाँ तुम्हें आई दिखा, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ तुम्हें क्या करना चाहिए था, सेल करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, सेल।
लेकिन इसके बेसिस पर तो ठीक है, लेकिन इधर जाओगे तो फिर तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना है पहचान का? कोई ठिकाना नहीं रहा। आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं समझना, आपको ये रटा हुआ सिस्टम फॉलो नहीं करना कि सर यहाँ तो आई के साथ तुमने क्या लगाया, सेल लगाया, बनाया तो इंटेरोगेटिव इसी से है ना तुमने, तो फिर यहाँ सेल क्यों नहीं लगा रहे? भोंचू लाल इसीलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ तुम्हें आई के क्या हो रहे थे, दर्शन हो रहे थे। यहाँ आई बाबा जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गए, गायब हो गए। और जब पूरे आई का आई चला गया तो फिर क्यों लगाएगा तू? हाँ, सेंसिबल तो नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको रटा हुआ सिस्टम जो है भाई फॉलो नहीं करना। अगर आप रटा हुआ सिस्टम फॉलो करोगे तो फिर आपके लिए क्या होंगी, दिक्कत होंगी। जैसे हु और फिर यहाँ क्या लगना चाहिए भाई, क्या लगेगा नियम से, बिल। आपको कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होना चाहिए। मैंने दूसरा लिखा, आप और किस चीज को छिपा सकते हो? आपने पूछा क्या लाएगा, ये भी तो पूछ सकते हैं ना, क्या लाएगा? तो क्या लाएगा भैया, एक नई कार। तो आपने पूछा, हाँ वो भी बन सकता है। आपने पूछा व्हाट, अब यहाँ मैं बिल लगाऊंगा कि सेल लगाऊंगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, ईसा पर। किस पर डिपेंड करेगा, ईसा पर। अब ईसा अगर सेकंड थर्ड में आएगा तो बिल लगा देंगे, फर्स्ट में आएगा तो क्या लगा देंगे, सेल। तो यहाँ क्या लगा देंगे, व्हाट विल ईसा हैव ब्रॉट नेक्स्ट मंथ। कोई तकलीफ आपको? और क्या छिपा सकते हो आप यहाँ, टाइम छिपा सकते हो। क्या छिपा सकते हो, टाइम। टाइम के लिए किसका यूज होता है, व्हेन विल ईसा हैव ब्रॉट अ न्यू कार। भाई जिसका क्वेश्चन पूछा उसी को क्या कर दिया अपन ने, बोरिया बिस्तर करके तो उसको लाद दिया। तो यहाँ टाइम पूछा, इसीलिए अगले वाले में किसको छिपा दिया हमने, नेक्स्ट मंथ को क्या कर दिया भाई, छिपा दिया। पहले वाले में हु किसको रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट को। इसमें कहीं तुम्हें सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। इसने किसको रिप्लेस किया, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट तुम्हें नजर नहीं आएगा। और इसने किसको रिप्लेस किया, टाइम को। टाइम समझे तो एडवर्ब को क्या किया, इसने रिप्लेस किया। आपको इसमें कहीं कोई एडवर्ब नहीं दिखेगी। कोई तकलीफ आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो अगर रटे हुए सिस्टम के साथ आप जाओगे तो हमेशा दिक्कत में पड़ोगे। हमें पूर्ण होश में जाना है। जैसे मैंने कल की क्लास में तुम्हें एक एग्जाम्पल कराया था, वो माई वाला कौन सा एग्जाम्पल था, कहाँ गया रे, ये वाला मैंने तुम्हें कराया था। आई वेट फिल इन द ब्लैंक, आई वेट फॉर माई फ्रेंड। और मैंने तुमसे कहा कि इसका क्या बनाओ, इंटेरोगेटिव बनाओ। क्या बनाओ इसका, इंटेरोगेटिव। जब तुम इसका इंटेरोगेटिव बनाने गए भाई तो आपको समझ में आया कि यहाँ जो आई था उसी की वजह से यहाँ क्या था, माई। समझ रहे बात को? लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनाया आपने तो आई नहीं रहा तो फिर माई कैसे आ जाएगा? समझ रहे हो ना? कुछ चीजें जो है किसी के होने से ही एग्जिस्ट करती है। अगर वो चीज नहीं होगी तो उसका कोई एग्जिस्ट नहीं होगा। भाई माई किसकी वजह से था, आई की वजह से। जब आई नहीं हुआ तो फिर माई का क्या रोल रहेगा? और कुछ भोंचूलाल ऐसे होंगे अभी भी, मैं आपको इस बात का पूर्ण भरोसा दिला रहा हूँ, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में पढ़ते हो ना, जितने होशियार हो, उनसे जाकर के तुम इस सेंटेंस को लिख करके ले जाओ। मैं आज आपको आपकी और उनकी औकात का पता चला देता हूँ। आप इस सेंटेंस को नोट करो, आई वाज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। ये क्वेश्चन नोट करिए। और जितने तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, जो कहीं किसी टॉपर चल रहे हैं किसी कोचिंग पर, उससे आप जाकर के ये कहो कि मेरे भाई इसका इंटेरोगेटिव बनाओ। और इंटेरोगेटिव किसके अकॉर्डिंग बनाओ, हु के अकॉर्डिंग। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, उसका बस इंटेरोगेटिव यही होगा, हु वाज वेटिंग for my friend.
वो ऐसा लगेगा, लेकिन अपन एज लिखेंगे। ऐसा बनाएगा। अब उससे जब तुम पूछोगे ना कि मेरे लाला ये माई आया किसके लिए, किस बेसिस पर तुमने आई घुसेड़ दिया यहां, भाई जब आपने ये पजेसिव केस लगाया है तो पजेसिव केस से पहले उसका कुछ सबूत तो देना पड़ेगा कि इसके बेसिस पर हम लगा रहे हैं। तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम तो खाली हाथ हो। यहां तुम्हारे पास क्या लिखा है, हु। जब कुछ सबूत ही नहीं रहा तो फिर तुम माई कैसे लगा दोगे? क्या लगाना ठीक है? यहाँ इसका हिंदी अर्थ लिखोगे, कौन मेरे दोस्त के लिए इंतजार कर रहा था, क्या ये ठीक है? या कौन अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, क्या ठीक समझोगे? भाई अगर हिंदी के सेंस से भी जाने की कोशिश करोगे ना तो इतना तो शायद मुझे लगता है कि दूसरा वाला कहना ज्यादा ठीक रहेगा, कौन अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। या ये ठीक है, कौन मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा था, भाई तू ही कर रहा होगा पजामा, और कौन करेगा इंतजार? समझ रहे हो ना बात को? तो आपको ये बातें सेंसिबल होकर के समझना है। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं ना? चलिए आ जाइए अपनी वाली दुनिया में लौट कर, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला मैं आपको समझाता हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब समझना भाई ध्यान से, सबकी मैंने सब टेंस करा दी तुम्हें, एक टेंस रह गया है, कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर तुम कहो तो पूछ लूं तुमसे, पूछ लूं तुमसे? चलो पूछ लेते हैं। वैसे तो मैंने बताया है तुम्हें, कोई भाई मुझे ये बताएगा क्या कि हमने यहाँ हैव जो था वो किस बेसिस पर यूज किया है, मतलब क्या रूल लगाया है? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि मैन वर्ब है। सब्जेक्ट को मैन वर्ब से फ्यूचर के साथ भी हो जाता है। फ्यूचर के साथ क्या लगता है? भी पर लगता है। अभी भी उल्लू उसी पहाड़ी को पढ़ रहा है ये। फ्यूचर के साथ क्या लगता है? भी पर। और सर हाँ जी। सर वो उसमें ना मॉडल वर्ब के साथ वो लगता है रूट वर्ब। मॉडल वर्ब होने की वजह से हमें यहाँ क्या लगाना पड़ा है? रूट वर्ब लगाना पड़ा है। और इसको भी1 मत समझ जाना, ये भी1 नहीं है, ये क्या है? रूट वर्ब। आज के बाद अगर कोई टीचर तुम्हें ये पढ़ाने की कोशिश करे ना, अगर ये वाला ज्ञान देने की तुम्हें कोशिश करे बेटा कि मॉडल वर्ब के साथ क्या लगता है? भी1 लगता है। क्या लगता है? भी1। तो उन फलाने फलाने सर के सामने और ये फलानी फलानी बात आपको रख देनी है कि सर जब अपन भी1 ही लगाते हैं तो आपने इनसे क्यों दुश्मनी निकाली है? मॉडल वर्ब के साथ भी1 नहीं, क्या लगता है? रूट वर्ब। कोई भी पढ़ा रहा हो, ये कंसेप्ट आप ऐसे पढ़िए जो आपको जीवन भर क्या करेंगे? मदद करेंगे, है ना? समझ रहे हो? तो मॉडल वर्ब होने की वजह से हमें क्या लगाना पड़ा? यहाँ पर रूट वर्ब लगाना पड़ा। और अगर मैं यहाँ हैव नहीं लगाता तो क्या ये मेरा टेंस सही था? बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि भाई मॉडल वर्ब को किसी से कोई मतलब नहीं है। मॉडल वर्ब ऐसी मॉडल वर्ब होती है जिन पर ना तो सब्जेक्ट का कोई असर पड़ता है, ना किसी ऑब्जेक्ट का कोई असर पड़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस बात से मॉडल वर्ब को कोई लेना देना नहीं होता है। उन्होंने अपने खुद के कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं कि मैं इस क्राइटेरिया में काम करूंगा, मतलब करूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कैन का यूज आप किसी के भी साथ कर सकते हो। आप आई के साथ भी कैन यूज करते हैं, आप दे के साथ भी कैन यूज करते हैं, आप ही के साथ भी कैन यूज करते हैं, आप इट के साथ भी कैन यूज करते हैं, आप बी के साथ भी क्या यूज करते हैं? कैन यूज करते हैं। क्या कैन ने किसी के साथ भेदभाव किया कि नहीं नहीं तू तो दूर हट, तू तो क्या है? प्लूरल है। नहीं नहीं तू तो दूर हट, तू तो क्या है? सिंगुलर है। ऐसा नहीं। मॉडल वर्ब किसी के साथ क्या नहीं करते? भेदभाव नहीं करते। उनका खुद का जो क्राइटेरिया है, उनके खुद के जो रूल्स है, उन रूल्स को जो जो फॉलो करेगा वो उसी के साथ क्या है? चिपकती
चली जाएंगी। और मॉडल वर्ब का यही रूल होता है, पहला रूल, कि मॉडल वर्ब के साथ अगर आप मॉडल वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, किसकी तरह यूज कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज, तो ये बात आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि उस सेंटेंस में रूट वर्ब का होना कंपलसरी है। अगर उसमें रूट वर्ब नहीं है तो गिवन सेंटेंस आपको गलत दिया गया है, या आपको गलत पढ़ाया गया है, या फिर हम जैसे घोंचुओं ने उसको गलत पढ़ रखा है। लेकिन मॉडल वर्ब का अपना एक रूल होता है कि मॉडल वर्ब मतलब किसका यूज होगा, V1 का यूज नहीं, रूट वर्ब का यूज होगा। अगर हम V1 का यूज कहते तो ये हैज भी तो क्या होता है बेटा, V1 होता है। इज RM भी तो क्या होता है, V1 होता है। ऐसी बात नहीं है कि मॉडल वर्ब के साथ इज RM का यूज नहीं होता, इज RM का भी यूज होता है। किसका यूज होता है, इज RM का भी, लेकिन वो रूट वर्ब को नहीं छोड़ता। मॉडल वर्ब मतलब क्या होना चाहिए, रूट वर्ब होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो ये वही कंसेप्ट था भाई जो मैंने तुम्हें अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगला टेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक प्यारा सा एग्जांपल लिखिए और फिर मैं आपको और अपने मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। इस सेंटेंस का कोई मुझे मतलब समझाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप सर 1 घंटे से पढ़ा रहे हो, ये कहने की कोशिश कर रहे हो सर। सेंटेंस मैंने क्या लिखा मेरे भाई, मैंने लिखा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अभी तक तुम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रट करके आए होंगे कहीं से भी। अब समझो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। मैंने तुमसे क्या कहा है भाई, मैंने तुमसे कहा है कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि किसी काम को करते करते 1 घंटा, मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैंने कहा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या निकल करके आता है कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा तो हो चुका है, पूरा हो गया 1 घंटा, तो अभी भी मेरा पढ़ाना रुका नहीं है। और पढ़ाने का काम जो है ना मेरे लाला, अभी भी क्या है, लगातार चल रहा है। आपको क्या बात समझ में आएगी यहां से मेरे भाई? आपको 2 बातें समझ में आएंगी कि ये सर ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें 2 ऐसे कामों का जिक्र, या एक ऐसे काम का, या कोई काम के 2 ऐसे एस्पेक्ट की बात की जाती है जिसमें उस काम को एक हद तक तो क्या कर लिया जाता है, पूरा कर लिया जाता है, लेकिन वो काम पूरा होने के बाद रुकता नहीं है, अभी भी वो काम लगातार चलता रहता है। 2 बातें क्या समझ में आई कि काम को करते करते कितना हो गया, मुझे 1 घंटा हो गया, पढ़ाते पढ़ाते 1 घंटा हो चुका है। क्या मैंने पढ़ाना अभी भी बंद कर दिया? नहीं, मैं पढ़ाना अभी भी क्या रख रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस रख रहा हूं। तो इसमें तुम्हें 2 हिस्से नजर आते हैं। एक हिस्सा तो वो होता है जो पूरी तरह क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और एक हिस्सा तुम्हें ऐसा नजर आता है भाई जो अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब पूरा नहीं है। क्या आपको मेरी बात ठीक ठीक समझ में आ रही? मैंने जो समझाना चाहे वो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें इसमें क्या बात पकड़ में आती है कि ये एक ऐसा टेंस होता है जिसमें आधा काम पूरा होता है और आधा काम क्या होता है, अधूरा होता है। एक हिस्सा कंप्लीट है, दूसरा हिस्सा क्या है इसका, इनकम्प्लीट। अब एक बात आप समझ करके देखना मेरे भाई, जो काम हो चुका है, जो हो चुका वो क्या बन गया, पास्ट बन गया। क्या पास्ट को ठीक कर सकते हो तुम? नहीं भाई। जो इतना क्या बता रहा है तुम्हें, परफेक्ट ही तो बता रहा है। इतना क्या बता रहा है तुम्हें, परफेक्ट। और परफेक्ट एक ऐसा टेंस निकल करके आया हमारे सामने जिसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो हो गया सो हो गया,
लेकिन जो आगे का जो इनकम्प्लीट जो है उसमें क्या किया जा सकता है, लगातार सुधार चाहो तो आप कर सकते, यहां तक कोई दिक्कत। दो बातें आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम उस टेंस को बोलते हैं जिसका एक हिस्सा कंप्लीट होता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ आपको, मेरी समझ से आपको कोई तकलीफ यहां तक नहीं होना चाहिए। तो भाई इस वाले पार्ट ने आपको क्या बताने की कोशिश की, इस वाले पार्ट ने आपको क्या बताने की कोशिश की भाई, प्रेजेंट सॉरी क्या बताने की कोशिश की, परफेक्ट बताने की कोशिश की। क्या बताने की कोशिश की आपको, परफेक्ट। और ये वाला भाग आपको क्या बता रहा है बेटा, कॉन्टिन्यूअस। मैंने आपसे कहा था कि ये वास्तविकता में कोई टेंस नहीं होता। अगर आपको याद हो तो मैंने मेरे लाल इतना कहा था तुमसे कि ये टेंस वास्तविकता में कोई टेंस नहीं होता। ये दो टेंसों का क्या होता है, एक मिक्सचर होता है, एक परफेक्ट और एक कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। हम इसको दोनों का मिश्रण तभी मानेंगे जब इसमें दोनों की क्या होगी, झलक होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को भाई। जब कोई बच्चा गुम हो जाता है ना और उसको पेरेंट्स को जब सौंपा जाता है तो अपने यहाँ तो वैसे ही थमाते, लो ये लो तुम्हारा बच्चा घूम रहा था वहां, ठीक है। लेकिन जब दूसरी कंट्रीज में पहुंच जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो उस बच्चे की भाई क्या होती है, जीन्स की टेस्टिंग होती है। क्या होती है, टेस्टिंग। या उसके पेरेंट्स की क्या होती है, टेस्टिंग होती है। जो बच्चे की जीन्स जो है, डीएनए जो भी होता है, मतलब जीन्स ही तो टेस्ट होते हैं उस डीएनए में, तो भाई उसकी डीएनए क्या होता है, टेस्ट होता है। उस डीएनए टेस्ट में एक माता के नहीं, एक पिता के नहीं, दोनों के अगर गुण मिलेंगे तो ही वो बच्चा उनको दिया जाएगा, तभी ये बात एक्सेप्ट की जाएगी कि ये बच्चा किसका है, इन दोनों का है। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि इन इस सेंटेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक बच्चा है, इसके पेरेंट्स कौन है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। जब एक इसमें एक सेंटेंस में इन दोनों के लक्षण मिल जाएंगे तो हम ये कह सकेंगे कि ये किसकी संतान है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या है, संतान। तो हमें परफेक्ट पूरा होना बताता है और जबकि कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, हमें इनकम्प्लीट बताने की क्या करता है, काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक सब जो बात हो। तो ये जो परफेक्ट वाला जो एरिया होता है ना मेरे भाई, ये कैसा होता है, कंप्लीट एक्शन बताता है। क्या बताता है, कंप्लीट। और कंप्लीट एक्शन में आपके पास सुधार करने का कोई चांस नहीं होता। लिखना मेरे साथ भाई, लिखो। इसमें पहली बात लिखोगे नो, नो सॉरी पहले ऐसे लिखो, पहले तो ये क्या बता रहा है, कंप्लीट एक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है, कंप्लीट एक्शन। दूसरी बात भाई, ये क्या बताने का काम कर रहा है, इसमें कोई भी क्या नहीं होता, नो स्कोप। मैंने क्या कहा भाई आपसे, मैंने कहा नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। भाई इसमें सुधार करने की क्या नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि ये तो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, पास्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में। और भाई इस बात को ध्यान रखना, इस चीज का ये जो 1 घंटे जो आपने काम किया है, क्या इस 1 घंटे का जो काम का जो रिजल्ट जो है, जो प्रभाव जो है, जो थकावट जो है, जो एंजॉयमेंट जो है, वो आपको आगे फील होगा कि नहीं होगा। सपोज करें मुझे कोई काम यहां तक करना है, ठीक है। अब मैंने भाई यहां से क्या किया, चलना शुरू किया, टक 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 टक। अब भाई मैं परेशान भी तो होऊंगा, परेशान होऊंगा कि नहीं होऊंगा। या मान लीजिए मुझे कोई मजे लेने हैं कहीं पर भी, और मुझे मजे जो है इस हद तक लेने हैं, और मैंने मजे लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया है। तो यहां तक जो मैंने जितने मजे ले लिए, यहां तक मैंने जितने कर्म कर लिए, उसका प्रभाव मुझे कहां देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई रनिंग करते करते आपको 4 राउंड लगाने हैं 400 मीटर के, पहला राउंड लगा लिया तो दूसरे राउंड में उसकी थकावट महसूस होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। जो स्वेट निकलना शुरू होगा वो फील होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया कि राउंड तुम्हें 4 लगाने हैं। कितने राउंड लगाने हैं, 4। पहला राउंड लगा लिया जो कि पास्ट हो गया,
अभी भी राउंड तुम्हारे पूरे नहीं हुए, आप 15 मिनट से अभी भी दौड़ रहे हो, 2-3 मिनट दौड़ लिए, अभी 12-14 मिनट आपको दौड़ना बाकी है। समझ रहे हो बात को? तो जो आगे की जो 2-3 मिनट तुमने इन्वेस्ट किए, उसका इफेक्ट तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? आगे की 10-12 मिनट में तुम्हें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई, मिलेगा। तो एक और बात हमें समझ में आती है कि इस परफेक्ट का जो प्रभाव है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। देखो, इफेक्ट कैन बी सीन। या तो देख सकते हैं आप इफेक्ट को, या देख नहीं पाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे? फील कर पाएंगे। थकावट को आप देख पाओगे? नहीं, थकावट तुम्हें क्या होगी मेरे लाल? महसूस होगी। कोई तकलीफ भाई किसी को भी यहाँ तक? मेरी समझ से आपको कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? ये कैसा है मेरे लाल? इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये कैसा पार्ट है? इनकम्प्लीट एक्शन। इनकम्प्लीट एक्शन। ठीक है, अभी क्या चल रहा है बेटा? ये गोइंग ऑन प्रोसेस पर चल रहा है। क्या है? गोइंग ऑन प्रोसेस है, इज गोइंग। अभी भी ये क्या काम कर रहा है बेटा? काम लगातार चल रहा है, रुका नहीं है। अब घुंघरू बाबू, अगर आपसे कोई ये बात पूछ लेता है कि मुझे तो तुम पूरा एक डेफिनेशन बताओ कि परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको क्या बताता है? एक हिस्सा कंप्लीट होता है, एक हिस्सा क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तुम कहो तो लिखा दो फिर डेफिनेशन तुम्हें। लिखो डेफिनेशन। लिखो डेफिनेशन। देखो, a part of an action, किसी भी काम का कितना हिस्सा? एक हिस्सा। इज कंप्लीट, कैसा होना चाहिए? कंप्लीट। एंड रेस्ट ऑफ इट, और उसका क्या बेटा? बचा हुआ हिस्सा। एक काम का, किसी काम का एक हिस्सा क्या हो? कंप्लीट हो, और उसका जो बचा हुआ भाग है क्या होना चाहिए? रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब क्या बेटा? अभी भी क्या है? इनकम्प्लीट है, मतलब वो क्या है? काम लगातार चल रहा है। ये हमारी किसकी डेफिनेशन होती है लाला? ये होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। क्या होती है? डेफिनेशन होती है। परफेक्ट की डेफिनेशन वर्क डन, काम कंप्लीट हो जाए। कंटिन्यूअस की डेफिनेशन इज गोइंग ऑन, अभी भी काम क्या चल रहा है? लगातार चल रहा है। आपको कोई कष्ट यहाँ तक मेरी समझ से नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? हाँ, कुछ मिल रहा है ढंग का, या वैसी नार हिला रहे हो? कुछ बातें सीख रहे हो ढंग की कि नहीं सीख रहे? हाँ, कुछ ऐसा मिल रहा है जो पढ़ के नहीं आए हो पहले? मिल रहा है। अब देखो, यहाँ दो बातें कर ली हमने। एक तो मैं 1 घंटा हो गया, दूसरा मैंने क्या कर लिया? बात यहाँ पर पढ़ रहा, इतना हो गया। लेकिन आप अभी भी देखोगे ना, हमने तो इस लाला को क्या नहीं किया अभी तक? प्यार नहीं किया है ना? इसका अभी जिक्र किया हमने, इसका जिक्र अभी तक नहीं किया। तो मैं इसी सेंटेंस को दोबारा से लिख रहा हूं। क्या था? मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा भाई। अपना बस एक ही सिद्धांत है,
कि अपन किसी के भी साथ क्या नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। अब ये जो से जो है ना, ये से हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये हमें बताने की कोशिश करेगा टाइम। क्या बताने की कोशिश करेगा? ठीक है भाई, लिखो इसके बारे में। तो भाई ये हमें क्या बताता है, इस से के लिए आप किसका यूज करते हो, इस से के लिए हम यूज करते हैं बेटा सिंस और फॉर। किसका यूज करते हो? या तो सिंस का यूज करेंगे लाला, या किसका यूज करेंगे? फॉर फॉर। आपको कोई तकलीफ नहीं। किस किस का यूज करेंगे हम? सिंस और फॉर। भाई इसकी कहानी हमने पढ़ ली, इसको भी लाड प्यार कर लिया, इसको भी तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं तो भोली जैसी बात हो जाएगी, है ना। तो अपन भोली जैसा नहीं, अपन इसको भी क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो सिंस के से के लिए हमने किस किस का यूज किया? सिंस के लिए हमने किस किस का यूज किया मेरे भाई? हमने किया किसका? सिंस और फॉर का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं भाई? से के लिए। देखो सिंस फॉर तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में बेटा हमें किसका यूज करना पड़ेगा? किसी टाइम एलिमेंट का भी हमें क्या करना पड़ेगा? जिक्र जो है करना पड़ेगा। तो सिंस फॉर का यूज करेंगे, साथ के साथ हम किसका यूज करेंगे? टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट, ठीक है। किसका जिक्र करेंगे? टाइम एलिमेंट का। अब टाइम एलिमेंट बेटा आपको कई तरीके से बताया जा सकता है। ये टाइम एलिमेंट जो है ना मेरे लाल, ये टाइम एलिमेंट आपको कभी कभी एक वर्ड का भी दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं? एक वर्ड का भी हो सकता है। कभी कभी आपको ये एक वर्ड से ज्यादा किसका दे सकते हैं? एक फ्रेज का भी बता सकते हैं। किसका दे सकते हैं? एक फ्रेज का। कभी कभी ये पूरा का पूरा क्या जोड़ देते हैं? सेंटेंस भी क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कब से जोड़ देते हैं? सेंटेंस से। जैसे मैं तुम्हें आपने सुना होगा ना घर पे, जब से इसकी शादी हुई है तब से ये बहुत बिगड़ गया है। घर पे सुनते हैं ये बात के नहीं सुनते? जब से इसकी शादी हुई है तब से ये हम लोगों की क्या नहीं मानता? बात नहीं मानता। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कब से नहीं मानता? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? कब से नहीं मानता? तो जब से शादी हुई है तब से। तो पूरा का पूरा क्या सुनने को मिला? एक सेंटेंस सुनने को मिला। तो भाई टाइम जो है एक वर्ड का भी हो सकता है, एक फ्रेज का भी हो सकता है। एक फ्रेज का मतलब एक से ज्यादा वर्ड का, और फिर क्या हो सकता है भैया? सेंटेंस भी पूरा का पूरा आपको दिया जा सकता है। अभी शायद इससे पहले मैंने कोई एग्जांपल कराया था, जिसमें मैंने क्या कराया था भाई आपको? जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई दो वर्ड का होता है। किसने का होता है? दो वर्ड का। देखो मैंने कहाँ कराया था, मुझे याद तो नहीं है यार अभी। मैंने इसमें दो वर्ड लिखाए थे, नेक्स्ट मंथ। ये देखो इसमें कितने वर्ड हैं? दो। तो ये बेटा एक वर्ड का नहीं है, ये अपने आप में पूरा का पूरा क्या बता रहा है? फ्रेज बता रहा है। क्या है ये? फ्रेज। आपको कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई? चलो अब मैं तुम्हें कराता हूँ सिंस फॉर का यूज। लिखो बेटा, यूज ऑफ सिंस फॉर। यूजेस ऑफ सिंस। यूजेस ऑफ सिंस। अच्छा, इतना तो सब जानते हैं, निश्चित अनिश्चित, है ना। ये निश्चित के लिए यूज होता है, ये अनिश्चित के लिए यूज होता है। मैं तुम्हें वो बात बता रहा हूँ जो आपकी काम आएगी। पहला लिखो बेटा, सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं? पहले तो मैं यही बता देता हूँ हल्की सी झलक तुम्हें। इसका यूज हम करते हैं बेटा पॉइंट ऑफ टाइम। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है बेटा सटीक समय। क्या होता है? सटीक। ना एक सेकंड इधर ना एक सेकंड उधर। इसी को ही हम बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक टाइम।
इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टाइम। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स्ड टाइम। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड टाइम। मैंने आपको आपकी भाषा में पूरी तरीके से इसको समझाया। अब आपको कोई तकलीफ? अब पहला यूज लिखो कि हम इसका यूज करेंगे कैसे। पहला लिखो बेटा, पहला लिखना बेटा, आपको कोई डेट लिख करके दी जाए, आपको कोई ईयर लिख करके दी जाए, आपको किसी मंथ का नाम लिख करके दिया जाए, आपको किसी डे का नाम लिख करके दिया जाए, ठीक है, आपको किसी सीजन का नाम लिख करके दिया जाए। किसका नाम लिख करके दिया जाए, सीजन का नाम लिख करके दिया जाए। और चलो ठीक, इतनी जब बातें लिख करके दी जाएंगी ना भाई आपको, तो आपको उस जगह किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। किसका यूज करेंगे आप, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं? चलो चिपका दो एक दो साथ में। मैंने लिखा सिंस 2007। कोई दिक्कत आपको? भाई ये बाई EAR नहीं लिखा होना चाहिए, कोई ईयर लिखी होनी चाहिए। मैंने लिखा बेटा सिंस 16 फरवरी। भाई तारीख दिए, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? मैंने लिखा सीजन, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, विंटर लिख दिया मैंने। और क्या रह गए? ठीक है, मैंने लिखा क्या लिख दिया मैंने, देख लीजिए सब चीजें हो गई। एक ईयर हो गया, एक तारीख, और क्या हो गया, मंथ का हो गया, सीजन हो गया, और क्या हो गया बेटा, डे का नाम हो गया। कोई तकलीफ आपको यहाँ तक? मेरी समझ से कोई तकलीफ आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। अभी भी कोई डाउट है बेटा? हाँ पूछो भैया। कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला सिंस का यूज बनाएंगे भाई। सिंस का दूसरा यूज हम कहाँ करेंगे? सिंस का दूसरा यूज हम करेंगे बेटा पार्ट्स ऑफ अ डे। पार्ट्स ऑफ अ डे, भाई दिन के हिस्से बताए जाए। क्या बताए जाए? दिन के हिस्से। तो भाई दिन के हिस्से में आपको डायरेक्टली लिख दूं, सिंस का यूज करके ही लिख दूं उनको। चलो मैं सबके साथ सिंस का यूज कर रहा हूं, आप मुझे बताओ दिन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। सिंस मॉर्निंग लिखो बेटा, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस क्या लिख लो, हमारा दिमाग से क्या गया, गुड नाइट कब से होने लगा? मिडनाइट। सिंस सिंस नाइट, उसके बाद सिंस नून। मैंने लिखा फिर बेटा सिंस मिडनाइट। वो कह रही है दीदी की गुड नाइट, देख लो तुम करो मिडनाइट। उसके बाद लिखो बेटा सिंस डॉन। बता रहा हूँ अभी क्या होता है, ले मतलब लिख ले हिंदी में भोर। शाम। उठो लाल जी भोर, भाई ऐसा कुछ है ना। सिंस डस्क, सिंस डस्क, डस्क का मतलब होता है सांझ। सांझी खेलते हो?
साझी पहले खेलती थी शायद वो गोबर का दीवार से कुछ बना देते थे। अब वो कब खेलते थे? रात के 11-12 बजे या दिन के 3-4 बजे। साझी बोलते हैं उसको, साझी की मांझी, साझी है ना। अब वो साझी जो है वो वास्तविकता में कब खेली जाती है? साझी का मतलब ही क्या होता है? सुन ले मेरे भाई, अरे गोबर से कुछ बना नहीं देते दीवार पर, एक गुड़िया सी बना देते हैं, टेसू। टेसू उसके बाद आता है ना। टेसू तो अच्छी है, चाहिए डाल के ले आते हैं। हाँ, लड़कियां उसको डेली सजाती है ना, लड़कियां उसको जो है डेली सजाती है उस गोबर की गुड़िया को। तो वो भाई क्या होती है? देखो सुन नहीं रहे गधे, साझी का मतलब क्या होता है? साझी उस समय पर खेली जाती है जब ना तो बहुत ज्यादा उजाला हो और ना ही बहुत ज्यादा क्या हो, अंधेरा हो। तो बस उसी मोमेंट को क्या बोलते हैं? कौन सी मंथ में खेली जाती है? अब ये तो नहीं पता। टेसू के आसपास ही का ही होता होगा खेल, दिवाली के आसपास होता है। इसने खेली है बचपन में। क्या हो गया? चलो तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा लिखो बेटा। स्टेट्स ऑफ लाइफ। चलो स्टेट्स ऑफ लाइफ, स्टेट्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन की अवस्थाएं। तुमसे कहते हैं ना ये तो बचपन से ही क्या है, बिगड़ा हुआ है। कहा जाता है घर पर कि नहीं कहा जाता? तो लिख लो, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है भैया, और तुम्हें आती हो तो मुझे बता देना। सिंस एडल्टहुड, जीवन की अवस्था बता। ठीक है, और तुम्हें आती हो तो भैया तुम लिख लेना। अगला पॉइंट लिखो, इवेंट या ओकेजन। इवेंट या क्या, ओकेजन। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हें पता हो तो, मैंने कहा था कि जब से शादी हुई है तब से। और शादी क्या था भैया? एक इवेंट था। शादी क्या था? एक इवेंट था। क्या था? एक इवेंट था। अब भाई इवेंट जब था तो इवेंट और ओकेजन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि जिस दिन भी कोई इवेंट हुआ होगा, जिस दिन भी शादी हुई होगी, वो डे अपने आप में क्या होगा? फिक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? फिक्स। क्यों फिक्स नहीं होगा? जिस दिन भी वो फिक्स होगा तो फिक्स होने की वजह से हम भाई उसके लिए किसका यूज करेंगे? वहां पर किसका यूज करोगे बेटा? वहां सिंस का क्या करोगे आप? यूज करोगे। तो लिखो बेटा, सिंस मैरिज। सिंस क्या लिख लिया हमने? मैरिज। लिखो, सिंस दिवाली। सिंस क्या? दिवाली। ठीक है, और कोई तकलीफ आपको यहाँ तक? एक 4 का यूज और रह जाएगा, वो आपको करा दिया।